बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान की हॉस्पिटल मुंतकली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेके आज एक मरतबा फिर अदालत उस्मा में हलचल हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत यहाँ पर पहुँची है। अर्ली हेयरिंग की एक नई एप्लीकेशन कि जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है उसे हंगामी बुनियादों के ऊपर समाअत के लिए लगाया जाए, उस पर समाअत की जाए और इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। ये जो नई अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त है, इसमें क्या नई वजूहात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई हैं कि क्यों ज़रूरी है इमरान खान को फौरी तौर पे शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करना। सबसे पहले तो ये डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। और दूसरी नाज़रीन खबर है वज़ीर आज़म को मरासला अरसाल करने की। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और वज़ीर आज़म को मरासला अरसाल, जवाब की बात की गई है कि जवाब दिया जाए, जो मुबैना तौर पे तौहीन अदालत हुई है उसका जवाब दिया जाए। तो ये क्या मामला है, मरासला जो वज़ीर आज़म को भेजा गया है, इसकी तफसीलात से भी आप नाज़रीन को आगाह करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी हॉस्पिटल मुंतकली के मामले पर एक फ़ैसला जो है वो रिज़र्व किया है अदालती कार्रवाई के बाद, उस पर भी हम बात करेंगे। कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनकी तफसीलात भी आगे चल के आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। लेकिन ब्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो 18 अगस्त का ऑर्डर था उसकी अदूली पे, हुक्म अदूली पे इमरान खान साहब की बहन उज़्मा खान ने एक कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। उस कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को जब नंबर अलॉट किया गया तो फिर फौरी समाअत की दरख्वास्त दायर की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने एक ऑर्डर पास किया था। अब वो ऑर्डर क्या था? ऑर्डर ये था कि ये फौरी तौर पे जो कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन है इसको इंटरटेन नहीं किया जा सकता। और उसकी वजह ये बयान की गई थी रजिस्ट्रार ऑफिस के उस ऑर्डर में कि चूंकि 94 कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हैं और एक मुकदमात की फिक्सेशन की जुडिशल पॉलिसी भी है, तो ऑर्डर ये पास किया गया कि फौरी तौर पे तो नहीं लग सकती कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन, लेकिन चूंकि जो मरकज़ी मुकदमा है जिसमें इमरान खान साहब को हॉस्पिटल मुंतकिल करने, जिसमें इमरान खान साहब की मुलाकातों का रिकॉर्ड अडयाला जेल से मांगा गया था, जिसमें इमरान खान साहब के मुकदमात का रिकॉर्ड भी अडयाला जेल के इंतज़ामिया से मांगा गया था, जिसमें जो इमरान खान साहब से मुतल्लिक जो केसेस हैं, कितने में वो अंडर ट्रायल हैं, कितनों में ज़मानतें हो चुकी हैं, कितने में कन्विक्शन हो चुकी है, उसका रिकॉर्ड भी मांगा गया था। मुलाकातों का हुक्म भी दिया गया था, बेटों के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू कराने का भी हुक्म दिया गया था। लेकिन खान साहब को शिफा की बजाय पिम्स ले जाया गया था। तो वो जो कंटेम्प्ट की फौरी समाअत की जो दरख्वास्त थी उससे मुस्तरद किया गया और स्टार ऑफिस ने यह ऑर्डर पास किया कि चूँकि मरकज़ी जो मुकदमा है वो 16 सितंबर को समाअत के लिए फ़िक्स है, तो लिहाजा कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन को भी हम 16 सितंबर को ही समाअत के लिए जो है वो बेंच के सामने फ़िक्स कर रहे हैं। अब इस रजिस्ट्रार के ऑर्डर के बाद तहरीक इंसाफ की क़यादत शौक हुई। तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उनकी तरफ से मुतालबा किया गया कि ये अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन मुस्तरद होने के बाद फौरी तौर पे दोबारा से सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया जाए। तो आज एक नई अर्जेंट हेयरिंग की एप्लीकेशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उज़्मा खान की तरफ से। उनके जो वकील हैं उज़ैर करामत भंडारी, उन्होंने ये अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन फाइल की है। अब इस नई अर्ली हेयरिंग की एप्लीकेशन में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2 टोक हदायत जारी की थी कि इमरान खान साहब को शिफा हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन शिफा की बजाय इमरान खान को जो हुकाम थे वो पिम्स हॉस्पिटल ले गए। जानबूझकर अदालती जो हुक्म है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है, उसकी अदूली की गई है और पिम्स में ले जाके कानून शिकनी की गई है मुतलका फरीकैन, मुतलका काबीना और वज़ीर आज़म की तरफ से और सरकारी अफसरान की तरफ से। नई एप्लीकेशन में कहा गया है कि ये बुनियादी हकूक़ का मामला भी है, बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान का जो कि कौमी हीरो हैं, उनकी सेहत का मामला भी है, उनकी ज़िंदगी का मामला भी है, जिस पर किसी किस्म की नेगलिजेंस नहीं की जा सकती। नई दरख्वास्त में कहा गया है कि अगर कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फौरी तौर पे समाअत के लिए नहीं लगती, बानी पीटीआई जिनकी अडयाला जेल में जो सेहत है वो बिगड़ रही है, ख़राब हो रही है, अगर फौरी तौर पे उनको मुंतकिल कर नहीं किया जाता और इस मामले में
تاخیر کی جاتی ہے تو ناقابل تلافی نقصان جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ ایک قانونی نقطہ بھی اس میں یہ لیا گیا ہے کہ جو حکومت کا موقف ہے کہ ہم نے نظر ثانی فائل کی ہے، تو اس ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن میں کہا گیا ہے کہ بے شک حکومت کی طرف سے فیصلے پہ ریویو کی پٹیشن فائل کر دی گئی ہے، لیکن نظر ثانی فائل کرنے سے اس معاملے میں، ارجنٹ ہیئرنگ کے معاملے میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی ہے۔ اور پھر جو رجسٹرار آفس کا آرڈر ہے کہ یہ فوری طور پہ نہیں لگ سکتی، اسے 16 ستمبر کو سنا جائے گا، اس سے متعلق نئی ارجنٹ ہیئرنگ کی اپلیکیشن میں کہا گیا ہے کہ 25 اگست کو جب فوری سماعت کی درخواست کا سٹیٹس چیک کیا گیا تو اس میں یہ کہا گیا کہ 14 ستمبر سے شروع ہونے والا جو عدالتی ہفتہ ہے، اس ہفتے میں 16 ستمبر کو کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن لگے گی، اور آلریڈی ہمارے پاس 94 توہین عدالت کی درخواستیں پینڈنگ پڑی ہیں۔ نئی درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں واضح کیا گیا کہ آیا کہ یہ جو سٹیٹس ہے ارلی ہیئرنگ کی درخواست کے اوپر کہ اس پہ فوری طور پہ جو ہے وہ سماعت نہیں لگائی گئی، یہ چیف جسٹس جو کہ مجاز اتھارٹی ہیں ان کی طرف سے آرڈر پاس کیا گیا ہے، یا یہ محض جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہیں ان کے ریمارکس ہیں۔ تو درخواست میں کہا گیا ہے کہ یہ جو ارجنٹ ہیئرنگ کی نئی ہم درخواست دائر کر رہے ہیں، اسے یا تو رواں ہفتے یعنی آج جمعرات کا دن ہے، کل جمعہ کا دن ہے، آج لگا دیں، کل لگا دیں، یا جو اگلا جو ہفتہ ہے پیر کے دن سے جو عدالتی ہفتہ شروع ہونے جا رہا ہے، اس ہفتے میں اس کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن کو جو ہے آپ سماعت کے لیے فکس کریں اسی بینچ کے سامنے جس نے 18 اگست کا آرڈر پاس کیا تھا۔ اب یہ ناظرین نئی درخواست ہے جس پہ ظاہر سی بات ہے کہ نوٹ بنے گا اور دوبارہ سے رجسٹرار صاحب کے پاس بھیجا جائے گا، اور اس کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے چیف جسٹس کی ہدایات کی روشنی میں یا پھر جو مقدمات کی فکسیشن کی جو جوڈیشل پالیسی ہے اس کی روشنی میں فیصلہ کریں گے۔ لیکن یہ اپلیکیشن فائل تو کی ہے ایڈوکیٹ آن ریکارڈ کے جو کلرک ہیں ان کی طرف سے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی دوسرے درجے کی قیادت، میں کسی پہ طنز نہیں کر رہا، کسی کو جو ہے وہ چھوٹا نہیں کر رہا، پنجوتھا صاحب تھے اور باقی ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ پٹیشن تو فائل نہیں کی لیکن وہ سپریم کورٹ پہنچے ہوئے تھے چونکہ یہ ارلی ہیئرنگ کی اپلیکیشن آج سپریم کورٹ میں فائل ہونا تھی۔ تو دیکھتے ہیں اس پر رجسٹرار آفس کی طرف سے کیا فیصلہ لیا جاتا ہے۔ لیکن یہ جو ناظرین کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن جس پہ آج فوری سماعت کی نئی اپلیکیشن فائل ہوئی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے یہ پٹیشن اعتراض لگ کے واپس کر دی گئی تھی۔ اب وہ اعتراض اس میں کیا لگا تھا کہ الزامات کیا ہیں جن کو آپ نے فریق بنایا ہے، وزیر اعظم کو، وزیر قانون کو، وزیر اطلاعات و نشریات کو، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سرکاری لوگوں کو فریق بنایا ہے، تو الزام آپ کا کیا ہے؟ جو اسٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ہے وہ آپ نے نہیں لگائی، تو لہٰذا یہ کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن واپس کی جاتی ہے۔ تو اس اعتراضات کو جو ریموو کیا گیا تھا اس میں کچھ لائنیں جو ہے وہ ایڈ کی گئی تھیں، لیکن چونکہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کنٹیمپٹ کی اپلیکیشن فائل کرنے کا سپریم کورٹ میں، آپ سپریم کورٹ میں پٹیشن فائل کر کے اس کی جو کاپی ہے متعلقہ فریقین کو بھی بھجواتے ہیں۔ تو یہ مراسلہ بھی جو ہے عمران خان، عظمیٰ خان صاحب کے لیگل ٹیم کی طرف سے متعلقہ فریقین کو بھجوایا گیا ہے، جس میں ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ پہ توہین عدالت کے چارجز کیا ہیں، آپ توہین عدالت کے کیسے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو یہ 9 الزام لگائے گئے ہیں جس میں وزیر اعظم صاحب بھی ہیں، ان کی کابینہ کے لوگ بھی ہیں اور سرکاری افسران بھی ہیں۔ میں ایک ایک کر کے جو سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ دیتا ہوں۔ ایک تو کہا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے میں ناکامی کا آپ کی طرف سے مظاہرہ کیا گیا، ایک الزام تو یہ لگایا گیا ہے۔ دوسرا سٹیٹمنٹ آف ایلیگیشن یہ ہے کہ شفا میں داخل کرانے میں بھی آپ لوگ جو ہے عمران خان کو ناکام ہوئے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا کہ شفا میں آپ نے اس کو ایڈمیشن کرانا ہے، داخل کرانا ہے، لیکن آپ شفا کی بجائے عمران خان کو پیمز لے گئے اور پیمز سے پھر آپ نے عمران خان کو اسی وقت چند گھنٹوں کے بعد جو ہے آپ نے اڈیالہ منتقل کر دیا تھا۔ تیسرا ایلیگیشن یہ لگایا گیا ہے کہ مکمل چیک اپ پیمز ہاسپٹل میں عمران خان کا نہیں کیا گیا، ان کا صرف بلڈ پریشر چیک کیا گیا، ان کی آنکھوں کا معائنہ کیا گیا، اس کے بعد عمران خان کو واپس اڈیالہ منتقل کر دیا گیا۔ چوتھا ایلیگیشن یہ لگایا گیا ہے کہ میڈیکل جو بورڈ تشکیل دیا گیا، اس بورڈ کی تشکیل میں جو اس میں ڈاکٹر شامل کیے گئے، سرکار کی طرف سے شفا ہاسپٹل کی انتظامیہ کے ساتھ میں کہا گیا ہے کہ چونکہ سپریم کورٹ کا حکم تھا کہ میڈیکل بورڈ کی جو تشکیل ہے وہ پیمز ہاسپٹل کی انتظامیہ سے مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے، تو آپ نے یہ بھی سپریم کورٹ کے حکم کی عدولی کی ہے۔ پانچواں الزام یہ لگایا گیا ہے کہ ڈاکٹر فیصل جنہیں اس سارے چیک اپ کے پروسیس میں، ٹریٹمنٹ کے پروسیس میں سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ ایسوسیٹ کیا جائے گا، انہیں بھی عمران خان کے چیک اپ کے وقت جو ہے وہاں پہ نہیں لایا گیا، بلکہ انہیں
शिफा भिजवा दिया गया था और पिम्स में इमरान खान का जो है वो चेकअप किया गया। छठा एलिगेशन ये है कि जिन डॉक्टर्स ने इमरान खान साहब का चेकअप किया है उनके कवायद के कौन से डॉक्टर थे और उनकी एक्सपर्टीज क्या थी, उनसे मुतल्लिक भी नहीं बताया गया। सातवां ये है कि जानबूझ के सिक्योरिटी का मंजरनामा बनाया गया और इससे मुतल्लिक जो है वो मीडिया पे बयानात जो है वो जारी किए गए, ये भी आपकी तरफ से कंटेम्प्ट की गई है। आठवां इल्ज़ाम ये लगाया गया कि सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतल्लिक मुतलका फ्रीकैन की जानिब से मीडिया के जरिए अवाम को गलत बयानात जारी किए गए, तो ये भी तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। नौवां इल्ज़ाम ये लगाया गया कि मंसूबे के तहत इमरान खान साहब को जो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में शिफा नहीं ले जाया गया बल्कि पेम्स लेके जाए, उसके बाद चेकअप करने के बाद अडयाला मुंतकिल कर दिया गया। ये सब कुछ जो है ये गैर इरादी तौर पे नहीं हुआ बल्कि इसकी मुकम्मल तौर पे मंसूबा बंदी की गई और इस मंसूबा बंदी के तहत ही अदालती फैसले पे अमल नहीं किया गया। और आखिर में कहा गया है कि चूंकि आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन हम फाइल कर रहे हैं तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में आप कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन जब समाअत के लिए मुकर्रर होगी तो आप सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर इन इल्ज़ामात का जवाब दें कि आपकी तरफ से तौहीन अदालत क्यों की गई है, क्यों ना आपके खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई अदालत उज़्मा आगे बढ़ाए। तो ये मरासला उस्मा खान साहब के लीगल टीम की तरफ से तमाम मुतलका फ्रीकैन को जो है वो दिया गया है, इसकी कॉपी फराहम की गई है, ये जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक। अब नाज़रीन बात कर लेते हैं, जब भी ये कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फिक्स होगी, नई दरख्वास्त के ऊपर इस्टार साहब क्या फैसला करते हैं। लेकिन इसी मुंतकली के नाज़रीन मामले को लेके जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अडयाला जेल से 3 कैदियों ने रजू किया था कि हम भी बीमार हैं, हमें भी जो है वो ऐसी बीमारी लाहक है जिसका सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो सकता, तो हमें भी प्राइवेट हॉस्पिटल में मुंतकिल किया जाए और हम भी अपने अखराजात जो हैं ट्रीटमेंट के, मेडिकल चेकअप के अपनी पॉकेट से अदा करेंगे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब ने इस केस की समाअत की है। समाअत में यही उठाया गया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया है इमरान खान साहब के केस में, कानून में लिखा है कि सरकारी हॉस्पिटल, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में हमारे क्लाइंट्स का ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, उनकी लाइफ को थ्रेट है, तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की रोशनी में जो आर्टिकल 25 है जो कि मसावात की बात करता है, बराबरी के सलूक की बात करता है, हमारे क्लाइंट्स को भी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज मुआलजे की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया जाए। और साथ में एक कैदी वो भी थे जो कहते थे कि मेरा भाई दुबई में है, उसके साथ मेरा राब्ता नहीं हो सका, तो राब्ता कराया जाए, टेलीफोनिक गुफ्तगू कराई जाए। इस सिलसिले में अडयाला जेल के इंतजामिया को हुक्म दिया जाए। तो एडवोकेट जनरल पंजाब भी पेश हुए, एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी पेश हुए। तमाम फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस मोहम्मद आसिफ साहब, उनकी तरफ से इस केस का जो फैसला है वो महफूज कर लिया गया है। अब देखना ये होगा कि ये रिजर्व किया गया फैसला हाई कोर्ट की तरफ से कब अनाउंस किया जाता है, और जो 3 कैदियों की दरख्वास्त है कि इमरान खान को जो ट्रीटमेंट सुप्रीम कोर्ट से मिला पिम्स की बजाय शिफा मुंतकिल करने का, वो अलग बहस है कि हुकूमत उसको लेके गई नहीं लेके गई, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो फील्ड में मौजूद है। उस ऑर्डर की रोशनी में ये 3 कैदी भी अदालत से रिलीफ मांग रहे हैं। देखते हैं हाई कोर्ट इस दरख्वास्त के ऊपर क्या फैसला सादर फरमाती है। तो ये था नाज़रीन हमारा ब्लॉग, आपसे ज़्यादा चाहते हैं अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।